जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की। जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्म के 30वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। राजा पृथु देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ, ये अब आप बताने की कृपा कीजिए। तब देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, यह व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ सो सुनो। भगवान श्री कृष्ण जी ने भीष्म को इस व्रत का वृतांत कहा और भीष्म ने इस व्रत को किया। इसी से यह भीष्म पंचक का व्रत कहलाया है। बात उस समय की है जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी विदुर जी के पास भी आए हैं। विदुर जी ने उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। धन, शूरवीरता और पांडित्य भगवान नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित तथा पोषित होता है और अंत समय में नाश को प्राप्त हो जाता है, देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, आज वही श्री कृष्ण भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए हैं। भगवान केवल मनुष्य के प्रेम भाव को देखते हैं। जिनके हृदय में भगवान के लिए भक्ति है, भगवान उनके सभी कार्य सिद्ध करते हैं। जब भगवान पांडवों के दूत बनकर आए तो भीष्म पितामह जी ने उनका आगमन सुनकर भगवान से वो मिलने आए हैं। भीष्म जी का आगमन सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी ने उनको नमस्कार किया। फिर भीष्म पितामह जी कहने लगे हैं कि हे भगवान जी, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते। वही आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास कौन सा वशीकरण मंत्र है जिनके प्रभाव से आप उनके इतने वशीभूत रहते हैं? कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं, इसका कारण आप अवश्य बताइए। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत तक बन गए। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भीष्म पितामह जी के इन वचनों को सुनकर आज भगवान श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराने लगे हैं। श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे हैं कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह बहुत गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। इन पांडवों ने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अति प्रिय है, उसी कारण से मैं इनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण रहते थे, जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले रूपवान, युवावस्था को प्राप्त होकर गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। अनेक राजसभाओं में गान विद्या दिखाते थे। अनेक देशों में घूमते और बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए हैं। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा व्यक्त की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और यमुना जी में स्नान करते रहे हैं। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का सारा वृतांत पूछा। उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय तथा रूप यौवन में मनोहर है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती और गाती है। उस मनुष्य से राजा का सब वृतांत जानकर पांचों ब्राह्मण जहां पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वे खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि बड़े दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है।
बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने वह वृतांत जाकर राजा को सुना दिया। तब राजा ने पांचों को जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहां पर बुलाया और वे वहां जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए हैं। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया है। जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र छोड़ा, ताल दिया, चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी भी उनका गुण देखकर आज काम वासना के वशीभूत हो गई हैं। राजा के उठने पर वह ब्राह्मण भी दुखित होकर बाहर आए और कादम्बरी भी लज्जित होकर काम भावना के वशीभूत होकर घर के अंदर उदासीन होकर रह गई। फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा है और उनको यह संदेश दिया है कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना जी के पावन तट पर जन रहित लता सहित एक अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर पांचों में से एक एक करके आना। मैं भी वहां पर आऊंगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी क्रम से अपना अपना गुण दिखाना। वह सखी ऐसा कहकर चली आई है। भगवान श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति भय से गांव से अति दूर वहां पर रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता था। उन दिन कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा की, कवि ने भी उसी विधि से पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात नृत्य और गान करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगति से उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया और उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच तथा गान करता रहा। मुनि को गौमूत्र का आचमन लेते देखकर उसने भी गौमूत्र का आचमन लिया और प्रातः समय अपना सब धन आदि देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब कुछ वैसा ही किया है और प्रातः समय मुनि की तरह गऊ का दूध पीकर वैराग्य को प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उस प्रकार सब क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर वह भी विरक्त हुआ है। पूर्णिमा तिथि के दिन हंस नाम का ब्राह्मण आया और उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया है। ऐसे हंस नाम वाले उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गए हैं और धन आदि देकर तीर्थ यात्रा को चल दिए हैं। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको मकान में बंद कर दिया और फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक मास में गायन करने से कादम्बरी ही द्रौपदी हुई है और हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ है। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव और दंत नकुल हुआ है। महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ है। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इनके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। जो कोई मनुष्य मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्ग लोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक तथा वैकुंठ लोक देते हैं।
देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म पितामह जी अति प्रसन्न हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। इसके पश्चात भीष्म पितामह जी सदैव वर्ष के वर्ष इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। जिस समय भीष्म पितामह जी बाणों की शैया पर पड़े थे, तब श्री कृष्ण भगवान जी उनके सम्मुख आए और जब तक भीष्म पितामह जी ने अपने शरीर का त्याग नहीं किया, श्री कृष्ण भगवान जी उनके सामने खड़े रहे। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा पृथु, इस प्रकार भीष्म पंचक यह व्रत प्रसिद्ध हुआ है। जो कोई इस व्रत को करता है उसको भगवान की कृपा मिलती है। भीष्म पंचक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन करना चाहिए। दही, चावल, गन्ना और मूली इन सब का दान करें। आंवले और पीपल के वृक्ष पर सूत लपेटें। पूर्णिमा तिथि को श्राद्ध करें। श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। इस प्रकार भीष्म पंचक यह व्रत किया जाता है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के 30वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।